Students, today our topic is mole concept. Before discussing the mole concept, we must be familiar with some of the definitions, and let's discuss that. First definition is the gram atomic mass. ग्राम एटॉमिक मास, हमें पता है एक एटम क्या होता है. जैसे हम ऑक्सीजन लिखते हैं, क्लोरीन लिखते हैं, फ्लोरीन लिखते हैं, हम अपने पीरियोडिक टेबल में जैसे भी एलिमेंट्स लिखे होते हैं वो क्या होते हैं, एटम होता है. तो ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हुज मास इन ग्राम, मतलब कि एक सब्सटेंस लेना है जिसका मास क्या है, ग्राम में है, वो न्यूमेरिकली इक्वल हो जाए उसके एटॉमिक मास से. ये कहना क्या चाह रहे हैं? वट दिस डेफिनेशन मीन्स दैट कि हमें पता है कि ऑक्सीजन का क्या है, 16 है. इफ़ यू नो दैट वेरी वेल, इफ़ यू डिड नॉट नो तो मैंने इसकी भी वीडियो बना दिया कि आप इसे याद कैसे करेंगे. तो जो आप उसे देखें तो आपको पता लग जाएगा कि ऑक्सीजन का 16 कैसे होता है. ऑक्सीजन का होता है 8 टू द 16. ओके, तो इस 16 अगर इसका एटॉमिक मास है तो इसका ग्राम एटॉमिक मास भी कितना होगा, 16. ग्राम एटॉमिक मास मतलब जो एटम्स का हम मास लेते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना मास नंबर और एटॉमिक नंबर, जितना उसका एटॉमिक नंबर है अगर उतना ही उसका ग्राम एटॉमिक मास है, दैट इज़ नोन टू बी ए ग्राम एटॉमिक मास. न्यूमेरिकली दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए. मतलब मास उसका ग्राम्स में लें और एटॉमिक मास दोनों क्या हो, इक्वल हो, तो हम उन्हें बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास. फॉर एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन का क्या होता है, 1. तो हाइड्रोजन का 1 ग्राम. नाइट्रोजन का कितना होता है, नाइट्रोजन का 14. 7 होता है ना नाइट्रोजन में 7 टू द 14. ऑक्सीजन में कितना होता है, ओनली ओ मीन्स 8 टू द 16. तो जितना इसका एटॉमिक मास है उतना ही क्या होना चाहिए, इसका मास ग्राम्स में, दैट इज नोन टू बी ए ग्राम एटॉमिक मास. कम्स टू द नेक्स्ट, what is the molar mass? Molar mass, it is the definition of molar mass. What is the molar mass? Molar mass of the substance is the mass of 1 mole of that substance. मोल क्या होता है, दैट वी विल डिस्कस लेटर. फिलहाल आप इतना ही याद रखें कि मोलर मास क्या होता है. मोलर मास मीन्स 1 मोल का जो मास होता है सब्सटेंस का, उसे बोलते हैं मोलर मास. और इसके यूनिट्स क्या होते हैं, ग्राम पर मोल. इट्स यूनिट इज ग्राम पर मोल. मोल क्या होता है एक्चुअल में, ये हम अभी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे. वेट फॉर 2 to 3 minutes. एंड द यूनिट्स ऑफ मोलर मास इज ग्राम पर मोल. Comes to the next definition, that is the molar mass of an element is the mass of 1 mole of. अभी हमने पढ़ा है कि मोलर मास मतलब कि एक मोल का जितना मास होगा एटम का उसे हम बोलते हैं मोलर मास. लेकिन मोलर मास एलिमेंट का क्या होता है, वो कहते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ द एलिमेंट इन इट. आपको ये एज इट इज़ ही याद करनी होंगी. मैं आपको समझा सकती हूँ ये क्या लिखा हुआ है, बट यू हैव टू लर्न इट. इट इज यू हैव टू लर्न एज इट इज. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. व्हाट इज द ग्राम मोलिकुलर मास? जो हमने एटॉमिक मास में किया था ना, एटॉमिक मास में हमारी डेफिनेशन क्या थी, सब्सटेंस हुज मास इन ग्राम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू एटॉमिक मास. ओके, बट इन दिस मोलिकुलर आ गया ना वर्ड, द सब्सटेंस हुज मास इन ग्राम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू मोलिकुलर मास. सिर्फ एक वर्ड ही चेंज करना है, यहाँ पे क्या आएगा, मॉलिक्यूल आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, एटॉमिक आएगा. अब एटॉमिक और मॉलिक्यूल में डिफरेंस क्या होता है, हम ऑक्सीजन को जब एटॉमिक होता है तो अकेला O लिखते हैं, बट इन मॉलिक्यूल इट इज़ राइटन एज O2. एटॉमिक में हमने नाइट्रोजन को N लिखा था, बट इन मॉलिक्यूल इट इज़ रिटन एज N2. दैट इज़ नोन टू बी ए ग्राम मोलिकुलर मास. और अब इनका मोलिकुलर मास, अब ऑक्सीजन O2 का कितना है, 32. ओके, 16 टू द 32. अकेले ऑक्सीजन का कितना था, 16 था ना, ओनली सिंगल ऑक्सीजन है 16. सो O2 हैज़ 32. तो O2 में कितना है, 32 है. नाउ कम्स टू द नेक्स्ट, दैट ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो 32 grams. नाउ व्हाट अबाउट द ग्राम मोलिकुलर मास, हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, नो नीड टू डिस्कस दिस डेफिनेशन.
सिर्फ हमें एक ही डेफिनेशन सफिशिएंट है। नाउ व्हाट अबाउट द मोलर मास फॉर द मॉलिक्यूलर मास? मोलर मास इज द मास, अब इसमें क्या था, मास ऑफ 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस, बट हेयर इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। बस जहाँ जहाँ पे हम एटम यूज कर रहे थे ना, बस वहाँ हमने क्या करना है, मॉलिक्यूल यूज करना है। एज इट इज सेम डेफिनेशन है, कोई चेंज नहीं है। तो अब इसका सब्सटेंस हैज 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स इन इट्स सब्सटेंस। तो अगर एक मोलर मास हमें दे दिया, मतलब अगर आपको मान लो आपके पास 1 स्पून ऑफ शुगर है, तो अगर मैं उसे कहता हूँ कि उसका मोलर मास आपने फाइंड करना है, तो इसका मतलब क्या है, आपने उसमें मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं। तो आप क्या करोगे, अगर आपके पास एक स्पून में 5 ग्राम्स ऑफ शुगर है, तो आप उसको 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6.022 10⁻23 के साथ। ओके, इसके भी यूनिट क्या होते हैं, ग्राम पर मोल होते हैं। इट्स यूनिट इज ऑल्सो ग्राम पर मोल। Now came to these two main most important point। अब इसमें इस पैरा में सिंपली वही लिखा हुआ है कि H2 का कितना होगा, 2 ग्राम पर मोल होगा। N2 का कितना होगा, नाइट्रोजन को 14, 14 2 28, 28। ये U का मतलब होता है एटॉमिक मास। अब अगर मोलर मास पूछा है, तो आपने क्या करना है, बस इसको U को रिप्लेस करना है किसके साथ, ग्राम पर मोल के साथ। यू हैव टू रिप्लेस U विथ ग्राम पर मोल, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। नाउ केम टू सेकेंड। अब हमने यहाँ पे ग्राम एटॉमिक मास पढ़ा और मोलर मास एलिमेंट का पढ़ा, वो दोनों सेम थे। ग्राम मॉलिक्यूलर मास पढ़ा और मोलर मास पढ़ा, वो दोनों सेम थे। मतलब कि वो ये कहना चाहते हैं कि जो आपने ग्राम मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन स्टडी की है और ग्राम मोलर मास की डेफिनेशन स्टडी की है, वो दोनों क्या है, सेम है, एज इट इज, नो डिफरेंस। Now comes to one of the example, we have to calculate the molar mass of C2H4. How can we calculate the molar mass of C2H4? As we know that molar mass of carbon, okay, what about the molar mass of carbon? Molar mass of C2H4, okay, we have to calculate this C2H4 2 का हमने क्या फाइंड करना है, मोलर मास फाइंड करना है। तो इसे फाइंड करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, कार्बन का कितना मास है। हमें पता है कि कार्बन को हम 612 लिखते हैं, ये ऊपर लिखते हैं ना इसके, दैट वन, ये हमें इसे यूज़ करना है। ओके, वी हैव टू टेक दिस 12, और हमारे पास कितने 2 कार्बन है, वी हैव 2 कार्बन, इट मीन्स 2 into 12, that we have 2 carbon, so multiply it with 2. Then hydrogen is 1 but we have 2 hydrogen, so multiply it with 2, and it is the mass of hydrogen. Okay, 12 into 2 24 plus 2 is equal to 26 mu. Then comes the sulfur molecule. What about the sulfur molecule? Sulfur is the S8 and the sulfur is 16, so it's 32। अब हमने 32 यूज़ करना है, तो 32 को कितने साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 8, जो इसके क्या है, 8 का मतलब है कि हमारे पास 8 सल्फर हैं। पता है कैसे, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, इस टाइप से हमारे पास 8 सल्फर्स हैं। तो बस इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, 256 म्यू। अगर हमें क्या बोला है, अब हमने बोला है मोलर मास फाइंड करना है, तो मोलर मास है, तो अब यूनिट्स हम यू नहीं लगाएंगे, हमारे यूनिट्स होंगे ग्राम पर मोल। और यूनिट इज ग्राम पर मोल, ये भी हमारे यूनिट नहीं होंगे, और यूनिट इज ग्राम पर मोल। Next we have to determine the molar mass of P4. P means 31 as it is given here, but I don't know whether it is given in your exam or not. So you have to remember at least first 20 or the 30 elements atomic number as well as the mass number. If you know the atomic number, mass number can be easily calculated. हमें पता है कि P क्या है, P का 31 है, तो 4 है ना, P 1 2 3 4, 1 P का 31 है, तो इसका 31, इसका 31,
इसका 31, इसका 31, मतलब कि 31 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स। तो कितना आंसर आएगा, और हमने क्या निकालना है, मोलर मास, तो यूनिट्स हम लगाएंगे ग्राम पर मोल। ओके, इफ दे सेड मोलर मास देन यूनिट इज ग्राम पर मोल। अगर उन्होंने बोला है एटॉमिक मास तो हम यूनिट्स लगाएंगे यू, ऐसे डालेंगे। ओके, दैट्स सिंपल यू, इस तरह से बस। नेक्स्ट HCl, दैट इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोजन 1 और इसके फुट में कुछ भी नहीं है तो नो मल्टीप्लिकेशन, प्लस प्लस करना है, दूसरे का कितना करना है, प्लस। अब हाइड्रोजन तो 1 टाइम में तो 1 आ गया, तो क्लोरीन कितना दिया हुआ है, 35.5। सो 35.5 प्लस 1 इज इक्वल टू 36.5 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट केम दी nitric acid. Nitric acid is HNO3. हाइड्रोजन इज 1, अब नाइट्रोजन क्या है तो प्लस। जब अगले एलिमेंट पर जाना है तो कौन सा साइन यूज करना है, प्लस का साइन यूज करना है। नाइट्रोजन का हमें गिवन है कितना है, 14। नाइट्रोजन इज गिवन 14 प्लस ऑक्सीजन कितना है, 16। अब 1 ऑक्सीजन का 16 है, यहाँ पे हमारे पास कितनी ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन, मतलब 1 ऑक्सीजन का 16, 2 का 16, सेकंड का भी 16, इसका भी, तो टोटल कितनी होगी, 3 ऑक्सीजन होगी। तो तीनों का कितना हो गया, इसका 32, 48। देन गो फॉर एडिंग एंड वी केम टू नो दैट द आंसर इज 63 ग्राम पर मोल। ऑलराइट, मूव्स टू द नेक्स्ट। नाउ कम टू द मोल कॉन्सेप्ट। ओके, तो मोल कॉन्सेप्ट पहले आया क्यों, क्या था। अब हम बैंक में जाते हैं तो हमें पता है कि अगर वो कॉइन देते हैं तो हम उनको वे नहीं करते, हमें पता है कि हर एक कॉइन का वेट क्या है, सिमिलर है। तो अगर 10 कॉइन्स ले लेते हैं तो हमें पता है कि इन सब का वेट सिमिलर है। तो उन्होंने क्या किया, ये मोल कॉन्सेप्ट भी वैसे ही लेके आए कि अगर हम कोई भी अपने केमिकल है उसका यूज़ करते हैं लैब में तो उससे भी क्या करें, मोल के साथ रिलेट कर देते हैं। तो मोल के साथ रिलेट करने से हमें क्या है, उसका मास क्या है, इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मोल कंसेप्ट एक्चुअल में आया क्यों, ओके, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ द मोल कंसेप्ट। ये एक लिंक था बिटवीन द एटम्स और द मॉलिक्यूल्स एंड द नंबर ऑफ द एटम्स, मतलब ये मास और नंबर के बीच में क्या था, लिंक था। Mole concept is the link between the mass and the number of the atoms. Alright, you have to remember this, why the mole concept is most important or why it came because of the link between mass, mass क्या है, उसका weight क्या है और उसका number क्या है। अब हम coins लेते हैं, अगर एक coin ले लें हमें पता है कि सबका weight क्या है, same है, तो हम उसे वेट नहीं करने बैठते। बस उसी तरह मास और नंबर का एक लिंक बनाया हुआ है ना, अभी अगर एक कॉइन है तो इसका इतना मास है, अगर 2 है तो उसका इतना हो जाएगा। ये अगर हम एक कॉइन को निकालते हैं, हमारे पास 1000 ऑफ कॉइन्स हैं, ठीक है, तो हमने एक कॉइन निकाला, उसका मास किया और 2 ग्राम आ गया, तो हमें पता है कि सबका 2 ग्राम है, तो 1000 के सामने हम मल्टीप्लाई करके हम कह देंगे कि इसका वेट क्या है, 2000 ग्राम्स है। सारे एटम्स का वेट क्या, 2000 ग्राम्स है। तो हमने क्या किया, मास और नंबर के बीच में क्या है, लिंक ड्राइव कर लिया। देन केम्स द एवोगैड्रो नंबर। व्हाट इज द एवोगैड्रो नंबर, तो ना उन्होंने एक नंबर डिफाइन कर दिया कि अब हमें पता है कि कॉइन का मास तो हम निकाल लेंगे कि वेट करके 1 किलो है, 2 किलो है, ठीक है, इस तरह से हम निकाल सकते हैं केजीज में। लेकिन अब हमें मॉलिक्यूल्स का मास को क्या है, को भी डिटरमाइन करना है। उसके लिए हमने क्या यूज़ किया, वी हैव यूज द एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर इज 6.022 इंटू 10⁻23, दैट इज द एवोगैड्रो नंबर। इसे कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने ना एवोगैड्रो नंबर को किसके साथ रिलेट कर दिया, मोल्स के साथ रिलेट कर दिया। ओके, दे रिलेट द एवोगैड्रो नंबर विद मास, मोल्स एंड दी एंड उन्होंने रिलेशन बनाकर हमें क्या है, उससे हमें पता लग जाता है कि हमें मोल्स कितने हैं और मास कितना है। तो नंबर एवोगैड्रो नंबर पे सीधा ही क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज द एवोगैड्रो नंबर। सो यू हैव टू रिमेंबर इट फॉर मॉलिक्यूल्स एज वेल एज फॉर द एटम। द एवोगैड्रो नंबर इज 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, now some of the definitions are left. Before doing that we must
सॉल्व सम ऑफ द क्वेश्चंस। हम मोल्स कॉन्सेप्ट के सम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कि इन्हें सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पहले एक रूल को समझना है। व्हाट वाज दैट, 1 मोल, प्लीज़ मेक द नोट्स। ठीक है, इसके आप नोट्स बनाएंगे। 1 मोल ऑफ एटम is equal to gram atomic mass, okay, which is equal to 6.022 10 raised to power 23 atoms। अब आपका पर्पस क्या है, एक्चुअल में करना क्या है आपने, ये एक ही सिंगल लाइन है, मतलब 1 मोल, इधर मैं लिख देती हूँ दोबारा से, इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास is equal to 6.022 10 raised to power 23 atoms। तो अब आपको क्या दिया होगा, क्या गिवन होगा आपकी स्टेटमेंट में, आपको ना इन तीन चीज़ें हैं, ठीक है, 3 थिंग्स आर देयर। तो आप कोई भी 2 क्या है क्वांटिटीज़ को इक्वेट करना है, नथिंग एल्स। मतलब या तो आपको ये फाइंड करनी है, यूनिटरी मेथड अगर आपको आता है तो आप ये इजीली कर लेंगे, अदरवाइज समझ लें तो आपको आ जाएगा। अब आपको क्या है, कोई भी 2 दी होंगी क्वांटिटीज़ और आपको इक्वल करना है। आपको या तो एटम्स दिए होंगे और कहेंगे मोल्स, एटम्स गिवन है तो कहेंगे मोल्स फाइंड करो, इस तरह से। मतलब आप बस इस लाइन को एक याद कर लीजिए, ओके, रिमेंबर दिस लाइन। सेकेंड थिंग, मोल का एक फॉर्मूला याद कर लें, मोल इज इक्वल टू गिवन वेट, मतलब जो वेट आपकी स्टेटमेंट में दिया होगा, अपॉन इट्स मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट जो हमें याद करना है, विच वी हैव टू रिमेंबर। तो आप इन 2 फॉर्मूलेस को, एक इसको और एक इसको याद कर लें तो आपके सारे क्वेश्चंस क्या हैं, सॉल्व हो जाएंगे। Here is one of the question regarding the mole concept. We have to find the, हमें क्या फाइंड करना है, मोल्स फाइंड करना है। ओके, मोल्स का आपको ये फॉर्मूला अगर याद है तो 1 मिनट का क्वेश्चन है। कैसे, अब मोल्स फाइंड करना है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट फॉर्मूला है। गिवन वेट जो हमें क्या है ना, स्टेटमेंट में गिवन है, बस मोल्स लिखें, फिर लिखें फॉर्मूला दैट इज गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। फिर आपने क्या लिखना है, 5 ग्राम्स जो आपको गिवन है 5 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब किसका फाइंड करना है, कैल्शियम का। कैल्शियम का नंबर कितना होता है, 20, तो डबल किया, इवन है तो 40, तो नीचे क्या आएगा 40, तो इसको कट कर देंगे, आंसर इज इक्वल टू 1/8। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/8। और अगर आप इसे पॉइंट्स में भी करना चाहें तो भी कर सकते हैं, वैसे तो नो नीड। तो 1.25 मोल्स इज़ द आंसर। बस अब आपको पता लग गया कि आपको किसको याद करना है और इससे कैसे यूज़ करना है। डिस्कस वन मोर एग्जाम्पल। हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मास ऑफ द 4 मोल्स। अब हमें क्या गिवन है, मोल गिवन है, यूनिट से हमें पता लग गया क्या हमें गिवन है, मोल्स, मतलब ये सारा हमारा क्या है, मोल्स है। किसके, ऑफ एल्यूमिनियम एटम। तो पहला आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आपने एल्यूमिनियम लिखना है। एल्यूमिनियम होता है 1327। तो हमें क्या गिवन है, मोल्स गिवन है। मोल्स इज इक्वल टू एटॉमिक, सॉरी, गिवन वेट अपॉन क्या है, होता है मॉलिक्यूलर वेट, दैट्स द फॉर्मूला। तो गिवन वेट हमारे पास तो है नहीं, वो तो हमें फाइंड करना है ना। मास मीन्स गिवन वेट फाइंड करना है, दैट जो हमें फाइंड करना है उसको चाहे एक्स लिख लो। मॉलिक्यूलर वेट हमें पता है क्या है, 27। अब हमें 13 नहीं लेना, 27 लेना है। और मोल्स हमें गिवन है, कितने हैं मोल्स, मतलब x अपॉन 27, कितने मोल्स गिवन है यहाँ पे, 4। तो बस मोल्स की जगह 4 डाल दिया, गिवन की जगह x और वेट की जगह क्या हमारे डालना है,
27। तो x क्या आ जाएगा, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इसको, यहाँ मल्टीप्लाई डिवीज़न में था, यहाँ जाकर क्या हो गया मल्टीप्लिकेशन में। ओके, एंड द आंसर इज 108 ग्राम्स। होप सो क्लियर हो गया होगा। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स। अब हमें डिफरेंट चीज़ फाइंड करनी है। व्हाट इज़ नंबर ऑफ एटम्स? ओ ये तो कंफ्यूजन हो गई। अभी तक तो हम मोल्स ही कैलकुलेट कर रहे थे ना। तो इन 0.2 मोल्स ऑफ सोडियम, ठीक है। तो अब हमने क्या यूज़ करना है, ये वाला फॉर्मूला जो हमने पहले लिखा था। अब आपको पता लगेगा इसे हम कैसे यूज़ करेंगे। अब हमने अभी तक तो 2 क्वेश्चन में इसे यूज़ किया था ना, नाउ वी हैव टू यूज़ दिस। अब हमें इधर देखो, अब हमें क्या दिया हुआ है, क्या गिवन है, मोल्स। वन थिंग इज मोल, ओके। सेकंड थिंग इज नंबर ऑफ एटम, टू थिंग्स वी हैव। अब हमारी स्टेटमेंट में जो 2 वर्ड्स दिए हुए हैं, हमें सिर्फ उन 2 वर्ड्स को यूज़ करना है। एक हमें नंबर ऑफ एटम्स दिया हुआ है, दूसरा क्या दिया हुआ है, मोल्स दिया हुआ है। तो हमने क्या करना है, ये हमारे नंबर ऑफ एटम्स है, ओके, ये हमारी क्या है, मोल्स। तो ये हमें नहीं दिया हुआ, तो हमें इसे यूज़ भी नहीं करना, ओके। हमें 1 मोल हमें पता है क्या किसके इक्वल है, 6.022 10⁻23 एटम्स के इक्वल है। तो आपने बस इसे एज इट इज़ यहाँ पे एक बार लिख दें, 1 मोल इज इक्वल टू, ये ना एक्चुअल में आपका फॉर्मूला है। तो आपको जितने भी क्वेश्चंस करने हैं ना इस फॉर्मूले के साथ करने हैं, तो वो आपके इजीली हो जाएंगे, ओके। अब ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब हमें इसे क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करना है। 0.2 मोल दिया हुआ है। अब हम यूनिटरी मेथड करते थे भी, टू थिंग्स, मतलब जो क्वांटिटी 2 बार हमें पता होती थी वो हम इक्वल टू के इस साइड लिखते थे, और जो 1 टाइम पता होती थी वो इधर लिखते थे। इफ़ यू वांट टू डू लाइक ए यूनिटरी मेथड यू कैन डू, अदरवाइज यू कैन डू विद 1 मोर फॉर्मूला। पहले यूनिटरी मेथड से कर लेते हैं कि अगर 1 मोल ऑफ सोडियम है हमारे पास, तो उसके अंदर हमें पता है कितने एटम्स हैं। जो हमारा फॉर्मूला है ना वही एज इट इज़ बस लिखना है पहले स्टेप में, ओके। अगर हमारे पास 0.2 मोल्स हैं सोडियम के, तो हमारा कितने मोल्स, कितने एटम्स हैं, तो उसको क्या करेंगे, 0.2 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें पता लग जाएगा इतने एटम्स हैं हमारे पास, ओके। मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा यू कैन कैलकुलेट। ये हमारा फर्स्ट मेथड था। अब एक शॉर्टकट मेथड भी है, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि इधर किसको रखना है या इधर किसको रखना है। तो सेकंड मेथड है, वन मोर, डिस्कस दैट। दिस इज आवर क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ एटम। वही सेम क्वेश्चन ही लिया है, लेकिन अब हम इसकी क्या यूज़ करेंगे, ट्रिक यूज़ करेंगे कि हम इसे ट्रिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने पहले वो फॉर्मूला जो अभी हमने लिखा था कि 1 मोल किसके इक्वल है, 6.022 10⁻23 ऊपर है उसकी पावर में, मतलब कि 10 के पीछे है ना 23 जीरोज और हैं, वो किसके इक्वल है, 23 एटम्स के इक्वल। अब हमारे पास यहाँ पे दूसरी क्वांटिटी क्या गिवन है, 0.2 मोल्स ना, तो उसको क्या करो यहाँ पे लिख दो, मोल्स के नीचे मोल्स लिखने हैं, ओके। और फाइंड क्या करना है, x, तो इधर क्या लिख दो, x लिख दो। देन क्रॉस मल्टीप्लाई इट, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 1 मोल इंटू एक्स आ गया, और 6.022 × 10⁻23 के साथ कितना मल्टीप्लाई हो गया, 0.02। ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ था, तो ये तो x ही हो गया ना, 1 मल्टीप्लाई समथिंग गेट्स द x। और जब इसको इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12.044 × 10⁻22 एटम्स। होप सो इतना आपको पता लग गया होगा। So make the notes of this questions and write down in the copy and practice it.